वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। ये जो क्लास आपका होगा ये आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, टोटली पूरा आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। और इस क्लास ये आपके पास मिशन 2021 की प्रैक्टिस नंबर आपका 40 है। लगातार 40 क्लासें आपको प्रैक्टिस सेशन बैक टू बैक आपको कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस दोनों की क्लासें आपको दी जा रही है। चलो जी अपन डिस्कस करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दूं उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप का पता नहीं हो तो उसे बता दूं, आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए और ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। नाम, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ सही भरने के बाद में आपको ये वाली कैटेगरी सर्च गोल या सेलेक्ट कैटेगरी के अंदर आपको एनडीए, एयरफोर्स, XY, नेवी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। वहाँ पर आर सर का फोटो आपको नज़र आ जाएगा और सर की सुबह 8 बजे हमेशा वहाँ पर स्पेशल क्लास होती है। स्पेशल क्लास का मतलब है कि ये जो क्लास आपकी है वो होती है टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे वो बच्चा पैसे देकर पढ़ना चाहे तो भी फ्री है, और फ्री वाला पढ़ना चाहे कोई भी बच्चा इस क्लास को अटेंड कर सकता है सुबह 8 बजे, जहाँ पे आपको टॉपिक पूरे सिलेबस का प्रैक्टिस सेशन उसका होता है। ठीक है। अगर कोई बच्चा प्लस का सब्सक्रिप्शन, प्लस का मतलब होता है पेड कोर्स, अगर आप पैसे देकर कोई कोर्स अगर परचेज करना चाहते हो तो उसके लिए 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस आपके पास ये रहेंगे। अगर आप ये वाला कोड अप्लाई कर देते हैं उसके अंदर RSR लाइव, तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब क्या है कि 1600 रुपये का कोर्स 160 रुपये लेस हो जाएगा, 4000 वाला 400 रुपये लेस हो जाएगा, 3600 रुपये में पड़ेगा। ठीक है। और इसी के साथ में एक ही कोड का यूज करके आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं उनको आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ठीक है। चलो जी फटाफट से, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है टीम स्पेस आर एस सर, जहाँ पर हर क्लास का लिंक, कोई अपडेट, कोई PDF जो हमारे को प्रोवाइड करवाना होता है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा देते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चा बेटा क्लास में आ चुका है ना, और इससे जस्ट पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट की क्लास ली थी, उस कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए थे उसके नोट्स आप वीडियो से बना लेना यार। ठीक है। क्योंकि उसका PDF में आपको दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो डेटा है ना वो इरेज हो गया है पूरा। तो एक क्लास का मतलब इससे जस्ट पहली पॉइंट नंबर 3 बिंदु, जो तीसरा पार्ट है जो आज मैंने सुबह 11 बजे क्लास ली थी, उस क्लास का जो PDF है वो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको। आप उसका क्लास से ही PDF, क्लास से ही नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेके तैयार कर लेना। ठीक है जी, स्टार्ट कर दिया जाए। ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई है। और ये हमारी पूरी क्लासेस की टाइमिंग रहती है सुबह से लेकर शाम तक, आपकी लगातार बैक टू बैक क्लासें, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस। ठीक है। सारी क्लासें आपकी चलती रहती है। ठीक है। चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए। उससे पहले एक बार मेरी आर्मी कमेंट बॉक्स में टाइप कर देगी आई लव माई पेरेंट्स, तो थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा बहुत ही है। हाँ जी, फटाफट से एक बार जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें। उसके बाद में पेटी पे खोकर जितनी भी देर क्लास आपको चलेगी उतनी देर आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लास अटेंड करनी है। ठीक है। अच्छा, काफ़ी बच्चों ने तो नोट्स क्लास के साथ में बना लिए, बहुत बढ़िया बात है। स्क्रीनशॉट, मतलब उसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा मैंने पढ़ाया नहीं था, 5 या 7 स्क्रीनशॉट आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उन्हीं को जैसा मैंने समझाया था उसी तरीके से आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है सर, स्टार्ट कर दिया जाए। स्टार्ट कर दिया जाए बेटा, क्लास स्टार्ट कर दी जाए। चलो जी बहुत बढ़िया। चलो जी स्टार्ट करता हूं मैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके पास। पहले जरा समझिएगा, कुछ प्रॉपर्टी आपकी, मैं एक प्रॉपर्टी थोड़ा सा बताना आपको भूल गया था, वो बता देता हूं। मान लो कि कोई ट्राइंगल अगर आपके पास हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई ट्राइंगल अगर आपके पास है और उस ट्राइंगल के अंदर ये जो मिड पॉइंट्स है, ये आपके पास ABC जो है ना, ABC, ये आपके पास मिड पॉइंट्स है, और ये जो आपके पास है ये है PQR, ये है आपका PQR। तो ये जो आपके पास ट्राइंगल PQR जो बनता है, PQR यहाँ पे लिख लेना जरा, PQR आर मिड पॉइंट्स, ये नोट्स के अंदर मेंशन करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। PQR आर मिड पॉइंट्स मतलब ABC के मध्य बिंदु है, ABC के मध्य बिंदु है। ABC के मध्य बिंदु अगर आपके पास PQR हो तो ये जो ट्राइंगल PQR बनता है, इस सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PQR और इक्वल टू आपके पास सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC, दोनों का जो आपके पास
दोनों का जो आपके पास सेंट्रोइड होता है वो क्या होता है, कोइंसिडेंट होता है। मिड पॉइंट को मैच करने से जो ट्राइंगल बना और जो रियल में ट्राइंगल होता है उन दोनों का जो सेंट्रोइड होता है वो बराबर होता है। ये चीज़ मेंशन कर लेना, ठीक है। दूसरी बात, पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, दूसरी जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो आपके पास है वो जो आपके पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का जो ट्राइंगल है, ए बी सी जो ट्राइंगल है उसके एरिया का 1/4 करोगे तब आपके पास ये जो पी क्यू आर है इसका एरिया आपके पास आएगा। जरा ध्यान देने की बात है बेटा, ये ध्यान देने की बात है। समझ लो कि ये जो आपके पास मिड पॉइंट्स को मैच करने से जो ट्राइंगल बना है उसका एरिया इस बड़े वाले ट्राइंगल का 1/4 होगा और दोनों का जो सेंट्रोइड होगा, जो केंद्रक होगा, वो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, मतलब एक ही जगह होगा। सेंट्रोइड का मतलब होता है केंद्रक। स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, और ये आप अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लेना, ठीक है। हाँ जी, ये मेंशन कर लेना आप अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। चलो जी आगे चलता हूं मैं अब आपको क्वेश्चंस पे। पहला सवाल आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ट्राइंगल ए बी सी, द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज। आपको दे रखा है कि ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज आपके पास ए बी सी बना है उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 4,2 दे रखा है, एक 3,3 दे रखा है, एक आपको दे रखा है 2,2 दे रखा है। और आपको बताना है ये जो ट्राइंगल है कौन सा, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आपको एबीसी का, एबीसी जो ट्राइंगल है उसका सेंट्रोइड बताना है क्या होगा, बताओ फटाफट से। एबीसी जो ट्राइंगल आपके पास बनेगा उसका सेंट्रोइड, मैंने एक लाइन लिखवाई थी अभी अभी मैंने कुछ देर पहले, है ना, मैंने एक लाइन लिखवाई थी। वो लाइन क्या थी, वो लाइन थी कि इन दोनों के मिड पॉइंटों के मैच करने से चाहे ट्राइंगल बने या बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों का जो आपके पास होगा वो कोइंसिडेंट होगा। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + का 2 + का 3 बटे आपके पास 3 आ जाएगा, और 2 + का 2 + आपके पास 3 बटे आपका 3 आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा पहला ऑप्शन। अरे पहला ऑप्शन सही है भाई, है ना, पहला ऑप्शन आपके पास सही है। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हैविंग वर्टिसेज। वर्टिसेज का मतलब समझ जाना, वर्टिसेज का मतलब होता है सर शीर्ष। आपको पी क्यू आर जिसके शीर्ष दे रखे हैं उसका एरिया क्या होगा, इस त्रिभुज का एरिया आपके पास क्या होगा जिसके शीर्षों के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। पी के निर्देशांक है आपके पास 6,3, क्यू के निर्देशांक है आपके पास -3,5 और आर के निर्देशांक है आपके पास 4,-2। आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। और बेटा सारे के सारे जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को करेंगे स्टेयर मेथड से। स्टेयर मेथड से करना है, चाहे आपको कोई सा भी तरीका आता हो, स्टेयर मेथड से क्यों करना है, क्योंकि एक तो देखो वो सिंपल है, एक अगर आप उस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आपको स्टेयर मेथड याद हो जाएगा। हाँ जी बोलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको जवाब देना है, जिसके शीर्ष अगर ये हो 3 हो तो उसका आपको क्या बताना है, एरिया। तो एरिया स्टेयर मेथड से कैसे निकालोगे, 1/2 पहला कोऑर्डिनेट 6 और 3, दूसरा कोऑर्डिनेट -3 और 5, और तीसरा कोऑर्डिनेट 4 और -2, और तीसरा कोऑर्डिनेट ये आपके पास रिपीट करना है, ठीक है। आप जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 30, इधर मल्टीप्लाई करोगे +6, इधर मल्टीप्लाई करोगे +12, इधर मल्टीप्लाई करोगे +9, इधर मल्टीप्लाई करोगे -20, इधर मल्टीप्लाई करोगे प्लस आपके पास 12, और इसको आप 1/2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आप ये देखो कि आपके पास क्या क्या आंसर आ रहा है, 30 और 36, 36 और 2 आपके पास 46, सॉरी 38, 48 और ये 60, 60 में 40, 49 बटे 2 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए 24.5। बोलो आया क्या, 24.5 आपके पास सही आएगा। समझ गए क्या बेटा, समझ गए बात। हाँ जी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। अगला सवाल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हैविंग वर्टिसेस, ये 3 शीर्षों वाला जो आपके पास एक त्रिभुज है उसका एरिया आपको बताना है। अब देखो कई बार एरिया जो आप निकालोगे वो आप स्टेयर मेथड से निकाल लो, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास है,
हाँ जी, बताइए बताइए क्या होगा। कई जो आपको निकालना है वो आपको डिटर्मिनेंट से भी निकाल सकते हो आप, और या फिर आप किस तरीके से निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ जी, समझना बात को। ये तो डिटर्मिनेंट वाला मेथड इसमें ज़्यादा रहेगा, सही रहेगा, इजी रहेगा कि ये ए और बी प्लस का सी दे रखा है, एक आपको दे रखा है बी, एक सी प्लस ए दे रखा है, और एक आपको क्या दे रखा है, सी ए प्लस बी दे रखा है, और ये 1 1 1। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक कॉलम पूरा सेम और एक कॉलम पूरा सेम आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपके पास ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, और ये क्या होगा आपके पास, एरिया 0। ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे सर, है ना। चलो जी, अगला सवाल आपके पास आपकी स्क्रीन पर। शॉर्ट ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी वो लगानी है। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब त्रिभुज का केंद्रक 1,4 है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 वर्टिसेस आर। आपको दे रखा है, आपको एरिया बताना है, सॉरी एरिया बताना है, आपको एरिया बताना है। कैसे निकालेंगे एरिया, जरा देखो। एरिया देखो आपके पास क्या होगा कि सर एक आपको सेंट्रोइड मतलब केंद्रक, केंद्रक कितना दे रखा है, 1,4। एक कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, 4, -3, और एक कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास, वो है माइनस का 9,7, -9,7। तो आप देख लीजिएगा इस ट्राइंगल का एरिया आपके पास क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया आपके पास क्या होगा, फटाफट से बताइए इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। देखो बेटा, पहली बात तो यह है कि आप ये वाला कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, ये वाला कोऑर्डिनेट आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, जरा देखो। ये वाला कोऑर्डिनेट आसानी से कैसे, कि जब सेंट्रोइड जब दिया हुआ होता है, मैंने आपको ये बोला था 3a - x1 - x2 बोला था ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस कर दो। तो 3 से इसको माइनस करोगे, 3 और 9 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 12, 12 - 7 5, 5 + 3 आपके पास कितना हो गया, 8। तो आपको तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता चल गए, तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता चल गए। अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो एरिया क्या होगा। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लगाओ इसमें स्टेयर मेथड लगाओ, स्टेयर मेथड लगाओ और कैलकुलेट कर लो। कौन सा ऑप्शन आया बच्चा, सी आंसर दिया बच्चे ने, आंसर सी आंसर दिया है बच्चे ने, सी आंसर दिया है। और आपको स्टेयर मेथड के अकॉर्डिंग ऐसे करना था, 1/2, पहला कोऑर्डिनेट 4 और -3, दूसरा आपके पास -9 और 7, और तीसरा आपके पास 16 और 8, और फर्स्ट को रिपीट कर दो, 4 और -3। अब आप कैलकुलेट कर लो क्या आपके पास सही आएगा, 7 चौक 28, 28 - 27 1। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, -72 और माइनस आपके पास 112, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, -48 माइनस आपके पास 32। ठीक है, और ये आपके पास 1/2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, करके देख लो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, करके देख सकते हो, सी ऑप्शन आएगा, देख लो आप कौन सा ऑप्शन आएगा, ऐसे करना है बस। चलो जी, आगे चला जाए। आगे वाला क्वेश्चन, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज। चतुर्भुज ABCD का वो एरिया बताना है जिसके वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष। एक आपके पास चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज जी पारिक चतुर्भुज के शीर्ष आपको दे रखे हैं 1,1 दे रखा है, दूसरा आपके पास 7, -3 दे रखा है, एक आपको 12,2 दे रखा है, और एक आपके पास 7,21 दे रखा है। चलो जी, आपको बताना है ये जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल बना है, जो आपके पास चतुर्भुज बना है, उसका एरिया क्या होगा, फटाफट से बोलो। चतुर्भुज जो आपके पास बना हुआ है वो क्या होगा, फटाफट से बताओ जी। मैंने आपको स्टेयर मेथड बताया बेटा इसमें भी, और स्टेयर मेथड से ही करना है, साइन कन्वेंशन इसके अंदर बता दूंगा, है ना। ठीक है बेटा। अच्छा, पिछले वाले में कोई नहीं वो यार थोड़ी बहुत अगर कैलकुलेशन में अगर गड़बड़ हुई है तो आप कर लेना, बिल्कुल। विकास मैं बताता हूँ, विकास कश्यप, कि कैसे साइन कन्वेंशन करते हैं। सबसे पहले स्टेयर बनाओ। स्टेयर कैसे बनेगी कि सर स्टेयर ऐसे बनती है 1/2, तो आपके पास मल्टीप्लाई में पहला कोऑर्डिनेट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 1, दूसरा कोऑर्डिनेट 7 और -3 इधर, तीसरा कोऑर्डिनेट 12 और 2 ये, तीसरा चौथा कोऑर्डिनेट 7 और 21। उसके बाद में फर्स्ट को रिपीट कर दो, लो जी रिपीट कर दिया। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो लिखे जाएंगे आपके पास किसमें, प्लस में लिखे जाएंगे। ठीक है, प्लस में लिखे जाएंगे आपके पास, और नीचे से जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे वो माइनस में। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये ऑलरेडी माइनस का ही आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 14, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12 को 21 से 2,
और एक आपके पास आ जाएगा 252 आया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 7 आपके पास आया। तो ये तो लिखे जाएंगे प्लस में, जब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में। तो क्या आएगा, माइनस का 7 और ये प्लस आपके पास 36, माइनस आपके पास कितना 14 और माइनस आपके पास 21। ये लो जी, आ गई होगी बात समझ में बेटा। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस। हाँ जी, बताओ 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 क्या होगा क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट से कैसे होगा? डिटर्मिनेंट यार, इसके अंदर डिटर्मिनेंट लगाओगे तो 2 बार निकालना पड़ेगा आपको। एक बार तो ये ट्राइंगल से डिटर्मिनेंट बनाओ, एक बार इस वाले ट्राइंगल से डिटर्मिनेंट बना के फिर दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलो जी बेटा। आप ये क्वेश्चंस का पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो सकता है तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप बाद में भी इनको रिवाइज कर सको। ठीक है, चलो जी। अरे आया कि नहीं आया? 132 आंसर आया। चलो जी, बहुत ही बढ़िया है। इसी तरीके से देख लेना, अगला सवाल मैं निकालता हूं आपके पास। कैलकुलेशन करनी है यार, इतनी कैलकुलेशन तो आप खुद करिए। इतनी कैलकुलेशन, ये 7 से आपका ये 7 कैंसिल हुआ और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 35। 35 में से आपका ये 1 बच गया और ये माइनस का 2 बच गया। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, चलो इसको भी हटा दो, 12 को जब इसमें जोड़ोगे तो ये आएगा 264, 274। और 274 को अगर आप डिवाइड करोगे 274 को तो आपके पास आ जाएगा, देख लो ना। चलो जी, 264 आएगा, सॉरी है ना, 264 को डिवाइड करोगे 132 आ जाएगा। अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है संरेख। अगर बिंदु आपके पास संरेख हो तो आपको बताना है के की वैल्यू क्या होगी। संरेख होंगे तो आपको वैल्यू बतानी है क्या होगी, फटाफट से बताइए। और सब संरेख होते हैं तो वही बात, ट्राइंगल का एरिया 0 कर दो। ट्राइंगल का एरिया 0। अब ट्राइंगल बनाएंगे तो ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं स्टेयर से, कितना 6 9 और फिर 0 और 1, माइनस का 6 और के, और फिर आपके पास जो आएगा पहले को रिपीट कर दो 6 और 9 और इसको क्या कर दो 0 के बराबर। ये स्टेयर बनाई है मैंने। अब 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखोगे लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा 6, इधर मल्टीप्लाई किया ये आया 6, इधर मल्टीप्लाई किया और इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा आपके पास माइनस का 54 माइनस का 6 के बराबर आपका 0। यहाँ से के की वैल्यू निकाल लो। के की वैल्यू निकालोगे आप 12, इसमें से जब माइनस करोगे तो क्या आपके पास बचेगा 44। करके देखो फटाफट से क्या आएगा, देखें। पहला ऑप्शन माइनस का 7 आएगा कि प्लस का 7 आएगा, माइनस का 7 आएगा प्लस का, इन सबको इधर ट्रांसफर करोगे तो 42 आएगा प्लस का, माइनस का 6 के इधर बचेगा तो के बराबर आपका माइनस का 7। के बराबर बोलो क्या आएगा -7। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो जी, ये मेथड है स्टेयर मेथड। आगे चलो जी, अगला सवाल आपको दे रखा है। अगला सवाल आपके पास, और आपको क्या दे रखा है, ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट सच दैट डीबीसी का एरिया और एबीसी का एरिया दोनों का रेशियो का अनुपात है 1:2। तो सबसे पहले तो डीबीसी के कोऑर्डिनेट लिख लो, 1/2 लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। डीबीसी के लिए ट्राइंगल डीबीसी का जो एरिया है, हालांकि स्टेयर बनाते हैं तो 1/2 लिखते हैं लेकिन रेशियो है तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा। डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x और 3x। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, माइनस का 3 और 5, और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4 और -2। स्टार्टिंग वाले को कर लिया रिपीट, ये तो हुआ डीबीसी का। और नीचे आपको करना है एबीसी का। तो पहले ए के कोऑर्डिनेट, फिर बी के कोऑर्डिनेट, फिर सी के कोऑर्डिनेट और फिर आपके पास ए के कोऑर्डिनेट। लो जी, ये आपके पास, और बराबर में 1:2 करो और निकालो फटाफट से कि कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। चलो जी, बताओ 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 फटाफट से कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन में सही आंसर हो सकता है। फटाफट बोलिए, फटाफट। एरिया निकालना है, एरिया निकाल लीजिएगा, 3 होगा। 8/11, 8/11 बच्चे ने आंसर दिया, सी ऑप्शन। अच्छा, 11/8 दिया बच्चे ने आंसर। पहले डीबीसी का लिखना ऊपर बेटा। अगर आपको अभी से अगर थोड़े से कैलकुलेशन जिस क्वेश्चन में करनी पड़ गई और वो टफ लग गया ना, तो फिर आप, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, किसी एग्जाम की तैयारी करते हो। और कोई बच्चा अगर बोल देता है यार इतने टफ, तो भाई साहब तू वही पढ़ ले जो एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना, तो वही पढ़ ले
तो वही पढ़ ले जो एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि तेरे को तो पता है कि ऐसे इतने टफ तो आते नहीं है, तो फिर तेरे को ये भी पता होगा कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो वो वही कर ले, तेरे तो 25 में से 25 आएंगे, ठीक है ना। पिछले वाला मेथड कॉन्सेप्ट की क्लास के अंदर आना, कॉन्सेप्ट की क्लास देखना, इससे पहले कॉन्सेप्ट की क्लास लगाई थी, उसमें देखना, सब समझ में आएगा तेरे। चलो जी आगे चलता हूं मैं, आगे वाला सवाल, आगे वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको करनी है सर इसमें। अगला सवाल, अब आओ, ऑर्थो सेंटर का मतलब होता है लंब केंद्र। अब एक एक बच्चा दिल से फील करेगा और मुझे जवाब देगा कि कैसे मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया ना, उन्हीं कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। ऑर्थो सेंटर का मतलब है लंब केंद्र। आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ट्राइंगल के 3 बिंदु, और आपको लंब केंद्र बताना है। और लंब केंद्र के अलावा मैं चीज आपको एक और कहूंगा कि आपको सरकम सेंटर भी इसमें बताना है। सरकम सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र। क्या? परिकेंद्र। परिकेंद्र के निर्देशांक भी आपको बताने हैं। आपको लंब केंद्र के परिकेंद्र के निर्देशांक बताने हैं। कितना आसान क्वेश्चन है कि सर अगर हम इनको प्लॉट करते हैं तो 0,0 यहाँ मिलेगा, 3,0 आपका यहाँ मिलेगा, और एक 0,4 आपका यहाँ मिलेगा, और इन तीनों को ये, ठीक है। तो जहाँ पे 90 डिग्री बनता है वो होता है ऑर्थो सेंटर। ये रहा ऑर्थो सेंटर, आंसर तो आपका ये आ जाएगा। लेकिन मैंने सरकम सेंटर भी पूछा था, और सरकम सेंटर क्या होता है? हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट। और हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट अगर आप करते हो तो 3/2,2 मिड पॉइंट निकाल लो, क्या आ जाएगा? सरकम सेंटर आ जाएगा। आगे वाला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आगे वाला क्वेश्चन, द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल 2,1 एंड इट्स सरकम सेंटर इज ये, देन द सेंट्रोइड इज। आपको क्या दे रखा है? आपको दे रखा है ऑर्थो सेंटर दे रखा है। ध्यान से देखना क्या पूछा है। आपको ऑर्थो सेंटर दे रखा है, और क्या पूछा है? आपको सरकम सेंटर दे रखा है, और आपको क्या निकालना है? जी निकालना है, ठीक है। कि सर ये वाला कोऑर्डिनेट तो 2,1 है, और ये वाला कोऑर्डिनेट आपके पास 7/2, 5/2 है, और एक जी आपको निकालना है। ये जी आपके पास क्या होगा? अरे बोला था मैंने, ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन बोला था। और किस रेशियो में डिवाइड करता है? कि सर ये जो जी है ना, वो 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में डिवाइड करता है। अब 2:1 में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल लो। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये 1 इधर मल्टीप्लाई, 7 और 2 9, 9/3 करोगे तो पहला कोऑर्डिनेट तो आपके पास 3 आएगा, और वो आपका सी ऑप्शन के अंदर दिख रहा है, ठीक है। अरे भाई साहब अब क्या बोलूं, ऑर्थो सेंटर का मतलब लंब केंद्र, सरकम सेंटर का मतलब परिकेंद्र, और सेंट्रोइड का मतलब केंद्रक। अब यार आप खुद सीखने की नहीं कोशिश नहीं करते हो। मतलब मैथ के अगर 3-4 वर्ड ही आपने नहीं सीखे हैं तो फिर वोकेब कहां से सीखोगे यार? मैथ में ही पूरे नंबर थोड़ी लाने आपको, इंग्लिश में भी तो पास होना है। अब इंग्लिश में तो इतनी सारी स्पेलिंग्स होती है, वो अगर आपको ये 3 स्पेलिंग भी बार बार जो मैंने बोल दी वही हार्ड लग रही है, तो फिर इंग्लिश में तो डब्बा गोड़ है सर आपका फिर, ठीक है ना। चलो जी आगे चलता हूं मैं। अगला सवाल, अगला सवाल फिर से सुनना, क्या दे रखा है? सेम टू सेम क्वेश्चन है। ऑर्थो सेंटर क्या दे रखा है? ऑर्थो सेंटर का मतलब है आपको लंब केंद्र दे रखा है। लंब केंद्र, लंब केंद्र आपके पास 0,1 है। सेंट्रोइड का मतलब आपके पास दे रखा है, केंद्रक दे रखा है। और आपको परिकेंद्र के निर्देशांक निकालने हैं। किसके निकालने हैं? परिकेंद्र के निर्देशांक। निकालिए फटाफट से। आप जरा देखो कि सर ये ONGC जो होते हैं ना, वो एक क्या लाइन पर होते हैं। O आपके पास ये है, N होता है, G होता है, और एक C होता है। क्या क्या दे रखा है? आपको दे रखा है O जो पॉइंट है वो है 0,1, और G जो पॉइंट है मतलब सेंट्रोइड केंद्रक, ये केंद्रक है 2,3, और सर्क्यूम सेंटर ये आपको निकालना है x, y। अब निकाल लो फटाफट, अब निकाल लो फटाफट से। क्या होगा आपके पास? कंप्लीट सोल्व कर दो। क्या बात है यार, बच्चा कहाँ कहाँ से उठ के आते हो तुम यार। 2,1 आपके पास इस रेशियो में डिवाइड करता है, तो 2, रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट जो आपके पास होगा वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 1 को इधर मल्टीप्लाई किया, नीचे आपने पास दोनों पदों का योग कर दिया, अनुपातों का योग। 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 2y प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? 2y प्लस आपके पास 1 अपॉन आपका कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। और इसमें से ये तो इसके बराबर कर दो, और ये इसके बराबर कर दो, तो आपके पास कितना आएगा? x के बराबर तो 3 आ जाएगा, और y के बराबर आपके पास 9 - 1 8, और ये आ जाएगा 4। 3,4 क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ बी ऑप्शन, 3,4, है ना। बोलो आया क्या? हाँ सोल्व कर दिया बेटा, आप सोल्व कर दिया, अब तो आ गया होगा। 3,4 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन। आगे चलता हूं मैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, लो भाई
तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी हुई बच्चा। हिंदी में आ गया क्वेश्चन, हिंदी में आ गया। ले अभिषेक परमार, ले भाई तू पकड़ हिंदी के अंदर, अब कर ले तू। के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा यदि ये जो 3 पॉइंट है वो कोलीनियर है। 3 पॉइंट अगर कोलीनियर है तो क्या होगा बताओ फटाफट से। 3 पॉइंट अगर कोलीनियर है तो कंडीशन लगाओ फटाफट से और जवाब दो कौन सा ऑप्शन सही आएगा। अगर सर 3 पॉइंट कोलीनियर होते हैं तो आपके पास जो उनसे बनने वाला ट्राइंगल है उसका एरिया 0, और वो स्टेयर मेथड से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा 6 9 0 आपका 1 माइनस का 6 और केयर फर्स्ट को रिपीट कर दिया, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन है। बराबर आपके पास क्या 0, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6, ये आया आपके पास प्लस का 6, इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 54 और माइनस का 6 के बराबर आपका 0। तो इसका मतलब आपके पास -7। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है। अगला सवाल यहां तक आया होगा समझ में, ये करवा दिया है मैंने, ठीक है। हाँ 2D चल रही है। अभी तो कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि ये 2D का ही पार्ट है, कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को ही 2D बोलते हैं, बेवकूफ। लो जी अगला सवाल, लो जी देखिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट से। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, रिपीट कर दिया है मैंने ये वाला क्वेश्चन। लो जी अगला सवाल, अगला सवाल आपको बताना है एक त्रिभुज के शीर्ष अगर ये है तो के का मान क्या होगा यदि एरिया आपके पास कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। बोलो एरिया अगर आपके पास 10 दे रखा है, एरिया जब भी दे रखा हो ना तो एरिया को अपन प्लस माइनस में लेते हैं बेटा, ध्यान रखना। एरिया को क्या लेते हैं, प्लस माइनस में लेते हैं। बोलो जी बोलो 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 फटाफट से, कौन सा ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन में सही आएगा। आपको एरिया दे रखा है इसका कितना है 10, तो एरिया निकाल लेते हैं कैसे, स्टेयर मेथड से। 1/2 पहला कोऑर्डिनेट 1 - 1, दूसरा कोऑर्डिनेट 6 और -6, तीसरा कोऑर्डिनेट 4 और के, और पहले को रिपीट कर देंगे 1 - के, तो बराबर आपके पास कितना +-10 कर दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई किया +-20, ये आ जाएगा -6 और +6, इधर मल्टीप्लाई किया +6 के और प्लस आपके पास 24, इधर मल्टीप्लाई किया -4 के बराबर आपके पास प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 20, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया, ये 6 से 6 गया, इसमें से इसको माइनस किया 5 के और प्लस आपके पास 20 बराबर +-20 आएगा। प्लस लेओगे तो आपके पास कैंसिल, और के बराबर आपके पास कौन सा ऑप्शन आया है, नन ऑफ दीज आया बेटा, है ना, ठीक है। डी ऑप्शन आएगा इसका आंसर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आना चाहिए। के की वैल्यू आपके पास या तो इसमें दे ही नहीं रखी है, के की वैल्यू नहीं दे रखी है, डी ऑप्शन आना चाहिए। 25 थे गुरुजी, है किसमें था भाई 25, अच्छा एरिया मैंने गलत लिख दिया क्या, डी ऑप्शन आएगा, हाँ डी ऑप्शन, ठीक है। हाँ हो सकता है कोई मिस्टेक आ जाए तो यार वो कह नहीं सकता मैं, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो क्वेश्चन। चलो जी अगला सवाल, अगला सवाल आपको बताना है x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए ये जो 3 आपको शीर्ष दे रखे हैं, है ना, वो आपका, चलो जी बताओ 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 क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। हाँ जी आपके पास दे रखे हैं रेखिक हो मतलब संरेखी हो, तो संरेखीय का भी वही केस, पहला कोऑर्डिनेट आपने लिखा, दूसरा कोऑर्डिनेट आपने लिखा, तीसरा कोऑर्डिनेट आपने लिखा और फर्स्ट कोऑर्डिनेट फिर से रख लिया और बराबर में क्या कर दिया 0 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा x + का 2, इधर आपके पास कितना आएगा 10 - का 4 - का 5x बराबर कितना 0। तो आपके पास देखो ये आपका क्या आएगा 12 में से 8 गया आपका, तो कितना बचा 4 और बराबर आपका कितना 4x, तो x बराबर कितना आएगा 1, x बराबर आपका 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन आया, पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन राइट है, बहुत ही सीधा सा है ना। चलो जी आगे चलता हूं मैं, थोड़ा सा फास्ट करिए नहीं तो अपन क्वेश्चन को पहुंच ही नहीं पाएंगे। चलो जी आ गया अंतः केंद्र का क्वेश्चन आ गया। अब अंतः केंद्र को कैसे निकालेंगे जरा देखो, ट्राइंगल बनाओ पहले, कि जब ट्राइंगल अगर हम बनाते हैं तो एक पॉइंट तो जो अपने पास है 0, कितना है 3, एक कोऑर्डिनेट कितना है 3,3 और एक कोऑर्डिनेट कितना है 0,7 है, ठीक है। लो जी अंतः केंद्र निकाल। इस अंतः केंद्र के लिए क्या करते हैं ध्यान से देख लो, अंतः केंद्र के लिए
अगर मैं इसको ए, इसको बी और इसको अगर सी मानता हूँ तो ये स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, और फॉर्मूला क्या लगता है ax1 प्लस का bx2 प्लस आपके पास cx3 अपॉन आपका a प्लस b प्लस c होता है। ठीक है, a की कोऑर्डिनेट निकालो, x कोऑर्डिनेट ही निकाल लो केवल, है ना। तो ये वाली डिस्टेंस बताओ कितनी आएगी, ये वाली डिस्टेंस आपके पास आएगी 9 + 16 मतलब कितना आएगा 5। ये वाली डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये कितना आएगा आपके पास 4। ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करने जाओगे तो ये वाली डिस्टेंस आपके पास कितनी आएगी 3। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, समकोण त्रिभुज है। तो आप आराम से निकाल सकते हो ax1, 5 को इधर मल्टीप्लाई किया 0, इस 4 को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का 12, और इस 3 को आपने इधर मल्टीप्लाई किया, नीचे आपके पास अनुपातों के पदों का योग 12/12, इसका मतलब 1, और वो आपका कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। 1,4 आपके पास राइट आंसर आएगा बेटा। 1,4 मैंने फॉर्मूला बता रखा है इसका, है फॉर्मूला बता रखा है मैंने, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब मैं बात बताऊं आपको कि इन सब के अंदर x कोऑर्डिनेट देखो सब में अलग अलग है, इस वजह से अपन एक ही कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे, वो जिसमें मिल गया वही ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, चलो जी आगे चलता हूं मैं। अगला सवाल ये रहा आपके पास। अगला सवाल, किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष अगर ये है, यदि त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु पर हो तो तीसरा शीर्ष बताओ क्या होगा। त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु पर अगर हो, मतलब आपके पास करो फटाफट से करो कि ऐसा अगर कोई ट्राइंगल मैंने बना दिया कि एक तो आपके पास है -3,1, दूसरा है आपका 0, -2, और केंद्रक आपका क्या है 0,0, तो इसकी कोऑर्डिनेट आप निकाल लो। मैंने कहा था केंद्रक दे रखा हो, केंद्रक दे रखा हो, और दूसरा कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, डायरेक्ट लॉजिक बताया था। डायरेक्ट लॉजिक बताया था कि सर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 0, और इन दोनों को क्या कर देंगे -0 और -0, तो आपके पास प्लस का 3 आएगा, और प्लस का 3 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। एक कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके ऑप्शन देख लिया करो बेटा, नहीं तो फिर कैलकुलेट करो बोर्ड की जैसे। समझ गए ना बात को। एक कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ नजर डालो। आपका जैसे इसके अंदर 3 आया और आप फिर भी वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपसे मूर्ख नहीं है कोई। कंपटीशन के अंदर थोड़ी स्मार्ट वर्किंग करनी पड़ती है, और वो स्मार्ट वर्किंग ये है। एक कोऑर्डिनेट चेक करो, अगर वो आ रहा है आपका सही तो वो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल सेम एज इट इज फोटोकॉपी, एज इट इज है, और डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो समझाने के लिए बना रहा हूं आपको, लेकिन आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सेंट्रोइड है -2,1, और ये है सर 1, -6, और ये है सर आपके पास -5,2, और फिर से सर आपको ए और बी ही निकालना है, फिर से आपको तीसरे शीर्ष के निर्देशांक निकालने हैं, या फिर ऑप्शन से चेक कर सकते हो आप। इन तीनों का योग बटे 3 करने से -2 जिस ऑप्शन में आ जाए वो ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना, वो भी कर सकते हो आप। चलो बताओ a बराबर आपके पास क्या आएगा, a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी कि सर a की वैल्यू, वैसे आप कर सकते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर दो, तो वो क्या आएगा आपके पास +1, इसका मतलब -2 आएगा। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये आपके पास कितना आएगा 7 आ जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ रे, ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन आपका राइट हुआ। क्लियर है, बी ऑप्शन आपका राइट हुआ। इसमें तो चेक करना ही पड़ेगा अपने को आगे। अगला सवाल त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बोलिए जी, बोलिए फटाफट से बोलिए, क्या ऑप्शन आपका इसमें बन सकता है। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है सर, बहुत ही सिंपल सवाल है। मैंने बोल दिया था बेटा कल वाला पीडीएफ भी मिस हो गया, और आज वाला जो पीडीएफ है कॉन्सेप्ट वाला वो भी मिस हो गया है। ठीक है ना, आज चलो जी बोलो 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 फटाफट से, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है कि सर तीनों अक्ष निर्देशांकों को जोड़ देंगे, 6 - 2 - 1 3/3, तो क्या आएगा 1, तो ये एक ही तो मिल रहा है। अरे सी ऑप्शन दिख रहा है बेटा, हाँ अंधों को भी दिख जाएगा ये तो। अगला सवाल, मेड पॉइंट्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी और ए सी आर ये, देन द लेंथ ऑफ बी सी। आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ट्राइंगल को समझना, 10th का कॉन्सेप्ट काम में आएगा इसमें। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस ए बी का मिड पॉइंट और इस बी सी का ए सी का मिड पॉइंट, ये है आपके पास 3,5, और ये है सर -3, -3। समझो बेटा बात को कि ए बी का और ए सी का मिड पॉइंट आपको दे रखा है, और आपको लेंथ किसी की पूछी है बी सी की,
10th क्लास के अंदर आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। और वो क्या था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी के समांतर होती है और इसकी क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधी होती है। इसका मतलब सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो आप कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो वो आपके पास कितना आएगा, वो आएगा सर आपके पास 10 यूनिट। क्या आएगा, 10 यूनिट। ये वाली डिस्टेंस 10 आई तो ये बताओ कितनी हो गई, कि सर ये हो गई इसके डबल। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही है, 20 ऑप्शन। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना, पैरेलल होती है और आधी होती है। अच्छा अच्छा, पीडीएफ की आदत नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है यार, वो गलती से हो गया यार। मैं वैसे झूठ बोलता तो हूँ लेकिन बहुत कम बोलता हूँ, आपको बताओ तो, है ना। पीडीएफ की आदत छुड़ा रहे हो यार। देखो सीधी सी बात है, आपको जो पढ़ने का जो तरीका है ना उसको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा कि सर वो कैसे करें। सबसे पहली बात तो ये जो एक्सरसाइज का आप पीडीएफ जो मांगते हो ना, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जब आपको बोल दिया कि अगर कोई बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है तो आप केवल एयरफोर्स और नेवी के लिए लूसेंट सोल्व कर लो, आरएस अग्रवाल कर लो। अगर आप एनडी के लिए जाना चाहते हो तो लूसेंट तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए लूसेंट पढ़ लेनी है। लूसेंट, आरएस अग्रवाल, पाथफाइंडर में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कर लो बस। लेकिन अगर आप फिर भी आदत यही डालते हो, फिर भी आदत अगर यही डालते हो कि यार पीडीएफ से ही पढ़ना है, तो वो गंदी बात है बेटा। पीडीएफ से कितने दिन काम चलेगा आपका, ठीक है। चलो जी। अगला सवाल आपको क्या निकालना है, इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब होता है अंतः केंद्र। इन सेंटर का मतलब क्या होता है, अंतः केंद्र। ये जो आपके पास त्रिभुज जो दे रखे हैं ना, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के शीर्षों से एक ट्राइंगल बनेगा। ये लो जी, ट्राइंगल बन गया। एक क्या है 0,6, दूसरा वाला क्या है 8,12, तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है 8,0। और इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि इसके अंदर एक्स कोऑर्डिनेट जो है ना वो डिफरेंट है सबके अंदर। तो सबसे पहले तो ये वाली दूरी निकालो, कितनी आएगी 12। फिर ये वाली दूरी निकालोगे तो कितनी आएगी 10। फिर आप ये वाली दूरी निकालोगे तो ये भी आपके पास कितना आएगा, 10 आएगा। ये डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। उसके बाद में इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। तो ये स्मॉल ए हो जाएगा, ये स्मॉल बी हो जाएगा, ये स्मॉल सी हो जाएगा। अब आप आसाम से कैलकुलेट कर सकते हो। इसको इधर मल्टीप्लाई किया 0, इसको आपने इधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 80, इसको अगर आपने इधर मल्टीप्लाई किया 80 और नीचे तीनों का योग करोगे तो कितना आएगा आपका 32। 160 के अंदर जब 32 का डिवाइड करोगे, 160 में जब 32 का डिवाइड करोगे तो शायद मेरे अंदाज से 5 आना चाहिए। बोलो आया कि नहीं आया। अच्छा नोट करते हो, चलो जी कोई बात नहीं है। बेटा लूसेंट लूसेंट से तो यार एनडीए, मुझे नहीं लगता लूसेंट से तो एयरफोर्स में भी दिक्कत आ जाती है। लूसेंट केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाते हैं लूसेंट पढ़ने से। जैसे कोई चैप्टर अपन ने पढ़ा और उसके बाद में लूसेंट सोल्व करी तो थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, वो सिंपल बुक है थोड़ी। आरएस अग्रवाल करो और भी दिमाग बढ़ जाता है, और पाथफाइंडर करो तो और भी बढ़िया है ना। चलो जी, आगे वाला सवाल ये रहा, चलो जी। द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली देन सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब होता है परिकेंद्र। सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है, परिकेंद्र। तो आपको 3 सेंटर दे रखे हैं और आपको क्या निकालना है, परिकेंद्र। मैंने आपको एक लाइन बोली थी, याद हो तो आपको, मैंने आपको लाइन ये बोला था कि कोई भी 90 डिग्री का अगर कोई ट्राइंगल बनता हो, समकोण त्रिभुज अगर बनता हो, तो उसके अंदर कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो परिकेंद्र होता है। और आपको 90% क्वेश्चन के अंदर वही दिया जाएगा, समकोण त्रिभुज। सर कैसे पता करें, तो पता करने के लिए आप इन दोनों बिंदुओं से क्या ढाल निकाल सकते हो। क्या आपके पास 3 कोऑर्डिनेट है, एक है सर आपके पास 2,1 और एक है आपके पास 5,2, तीसरा है 3,4। आप ढाल निकालते हैं, इन दोनों का ढाल निकालोगे तो कितना आएगा 2 - 1/5 - 2। इसका मतलब 1 कितना आया 3। इन दोनों से अगर मैं ढाल निकालने जाऊंगा तो 4 - 2/3 माइनस का आपके पास कितना आएगा 5। इसका मतलब ये ढाल कितना आया -1। इन दोनों से भी अगर आप ढाल निकालने जाओगे तो आपके पास देखो, इसमें तो गणित बैठ रही है क्या,
इन दोनों से अगर आप ढाल निकालने जाते हो 4 माइनस ये 3 बटा आपके पास कितना आएगा 1। इसका ढाल तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का ढाल 3 है और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का जो ढाल है वो आपके पास 1/3 है। तो परपेंडिकुलर तो इसमें से कोई सी नहीं है, लंबवत तो कोई सी नहीं है। अब दूसरा लॉजिक और बताता हूं आपको इसमें क्या करना है। दूसरा लॉजिक ये है कि ये जो परिकेंद्र होता है ना, ये जो परिकेंद्र होता है वो तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। क्या होता है? तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। अब आप चाहे तो डिस्टेंस निकाल के देख लो कि जो आपके पास आंसर आएगा उसकी तीनों जो ऑप्शन के अंदर जो दे रखे हैं ना, तीनों जो वर्टेक्स दे रखे हैं उससे दूरी बराबर आएगी। आया कि नहीं आया समझ में? बेटा दो लॉजिक होते हैं इसके। एक लॉजिक तो 90% क्वेश्चन में आपको जो ट्राइंगल दिया हुआ होता है वो 90 डिग्री वाला होता है, समकोण होता है। दूसरा लॉजिक क्या है कि ये जो परिकेंद्र होता है उसकी तीनों शीर्षों से जो दूरी होती है वो बराबर होती है। तीनों शीर्षों से दूरी उसकी क्या होती है? बराबर होती है। अब ये आपको ये तो लगाना ही कि 90 डिग्री का तो है नहीं, तो आप कैसे पता करोगे? तीनों शीर्षों से दूरी निकालो, इसकी इससे दूरी निकाल के पता करेंगे। तो पहले वाले की अगर आप दूरी निकालने जाओगे तो वो आपके पास 8/3 माइनस 6 कितना आएगा? 2/3। 2/3 का मतलब 4/9 और प्लस आपके पास 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 40/9 का अंडर रूट आ जाएगा। पहली वाली डिस्टेंस ही आ गई। दूसरे से दूरी निकालो, दूसरे से दूरी निकालोगे तो वो आपके पास कितना आएगा कि सर वो बराबर नहीं आएगी, बराबर नहीं आएगी। दूरी का स्क्वायर बराबर आना चाहिए। देख लो कौन से में आ रहा है। ठीक है क्या? सेंट्रोइड क्यों निकालेंगे यार? इसमें सेंट्रोइड नहीं निकलेगा बेटा, सेंट्रोइड से थोड़ी होता है, सेंट्रोइड से नहीं होगा। और तो सेंटर भी इसमें नहीं है, ठीक है ना। कोई लंब होता ना, परपेंडिकुलर होता तब तो बैठ जाता। बस इसके अंदर लॉजिक आप एक ही चीज लगा सकते हो ऐसे क्वेश्चन में। आप ये जो ऑप्शन में दे रखा है उसकी 2 या तीनों से दूरी निकाल के देखो, जिससे दूरी बराबर आ गई ना वो ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलो आप खुद करना है इसको। अब डिस्टेंस मैंने आपको लॉजिक बता दिया, देख लो दूरी निकालो। पहले कोऑर्डिनेट से एक बच्चा सी आंसर दे रहा है, सी आंसर दे रहा है, देखो निकाल लेते हैं। 10/3 की उससे दूरी निकालोगे तो 4/3 मतलब 16/9 और 7/3 मतलब 16/9, 16/9। ठीक है, इसका मतलब आपका 32/9 आया। दूसरे से दूरी निकालोगे तो आपके पास 16/9 बिल्कुल भाई साहब। अच्छा 1/9 नहीं बराबर नहीं आएगा, दूसरा भी बराबर नहीं आया, 30 सी तो नहीं आएगा आंसर। ठीक है हाँ टाइम तो बिल्कुल लगेगा, इसमें तो लगेगा टाइम। ये कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें टाइम लग जाता है। जैसे कुछ क्वेश्चन अपने पास और हैं, उनके अंदर देखो ये वाला लॉजिक आपका सेट बैठ जाएगा, है ना। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन, उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है थोड़ी सी। चलो जी, ये देखो द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। आपको दे रखा है कि 3 पॉइंट दे रखे हैं। सेम वही लॉजिक पूछ लिया कि सर इन तीनों शीर्षों से पास होने वाला जो सर्किल है उसका आप क्या निकालो? सेंटर निकालो। तो सेम बात वही है, आपको सरकम सेंटर पूछा है, परिकेंद्र पूछा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा लोचा अलग है कि ये है सर 2 -9, 2 क्या है -9, और ये क्या है सर 5 -8, और ये क्या है सर 2,1। आप ढाल निकालने जाओ, ढाल कैसे निकालते हैं? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। पहले मैं इस रेखा का ढाल निकालूंगा, तो आप जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो एक, इसमें से इसको माइनस किया 1/3 आएगा इस रेखा का ढाल। अगर आप इस रेखा का ढाल निकालने जाओगे तो 1 - 8 9, 2 में से आपने इसको माइनस किया तो कितना आएगा आपका? 2 में से माइनस का 3। इसका मतलब ये देखो, एक तो -3 और एक 1/3। ये कब आता है? जब m1 × m2 बराबर -1 आ जाता है तो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है। इसका मतलब 90 डिग्री यहाँ बनेगा, और 90 डिग्री यहाँ बनेगा तो ये हाइपोटेनियस हो गया। क्या हो गया? कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस हो गया ये। तो इसका मिड पॉइंट निकाल लो। इन दोनों का मिड पॉइंट कितना? कि सर इसका मिड पॉइंट 1, -4 आ गया। अच्छा 2, -4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2, -4। देखो लॉजिक सेट बैठ गया। अरे लॉजिक सेट बैठ गया ना इसमें, ऐसे सेट बैठते हैं। 90% क्वेश्चन वही आएगा आपके, 90% केस में वही आएगा जिसमें 90 डिग्री का ट्राइंगल बनेगा। ठीक है सर, आया कि नहीं आया समझ में? बोलो। बी ऑप्शन आपका सही है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल ये रहा, सेम एज इट इज वही फोटोकॉपी। सरकम रेडियस, अच्छा सरकम रेडियस कोई बात नहीं, सरकम रेडियस तो सरकम सेंटर निकालो पहले। सरकम रेडियस का मतलब है परित्रिज्या। क्या दे रखी है? परित्रिज्या आपको बतानी है। परित्रिज्या, परित्रिज्या बोलो बोलो फटाफट से। परित्रिज्या आपको बतानी है
फिर से आप उस क्वेश्चन को उसी तरीके से करें कि सर ये है आपके पास 8,6 और ये कितना, ये है सर आपका 2, -2 और एक है आपके पास 8, -2। ढाल निकालने जाओ, y2 - y1 8 बटे आपका 0, इसका मतलब इसका ढाल तो आया अनंत। इसमें से इसका ढाल निकालने जाओगे तो इसका ढाल आएगा 0। 0 और इनफाइनेट ढाल वाली रेखाएं परस्पर लंबवत होती है। परस्पर क्या होती है? लंबवत। तो ऐसे केस के अंदर ये हाइपोटेनियस बना, कर्ण क्या बना? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। अगर ये कर्ण है तो अर्जुन कौन सा है? इसका आधा, त्रिज्या आ जाएगी इसकी आधी। तो आप इसका आधा निकाल लो, दूरी का आधा कर दो, तो कितना आएगा आपके पास? 64 प्लस का 36। इसका अंडर रूट करने जाओगे तो कितना आएगा? 10। आधा कर दोगे तो कितना? 5। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा आया? ए ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन का सही आंसर है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अरे भाई साहब पहले देखो तो सही, ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है 90 डिग्री वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से बेटा, मैं कॉन्सेप्ट की क्लास में बता चुका हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, आगे चलिए। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आपका। आगे वाला क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज में कर्ण के सिरे 0,0, 3,4 है। समकोण शीर्ष से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई क्या होगी? जरा देखना कि सर एक जो आपके पास वर्टेक्स है वो तो क्या है? 0,0 है। ठीक है, एक है 3,4, तो 3,4 यहाँ मिलेगा। अब समकोण, अब राइट एंगल जो बन सकता है वो या तो इधर बन सकता है राइट एंगल, या फिर इधर बन सकता है, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर ये वाला पॉइंट होगा तो ये आएगा 3,0, ये होगा तो 0,4 आ जाएगा। आपको क्या पूछा है? आपको ये पूछा है समकोण वाले शीर्ष से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई। तो समकोण वाले शीर्ष से ये वाली माध्यिका भी गुजर सकती है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, 3/2,2, या तो ये वाली दूरी निकालो या फिर ये वाली दूरी, बताओ क्या आएगी? तो ये वाली दूरी अगर आप निकालने जाओगे 3/2 माइनस का 3, इसका होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। कैलकुलेट करो क्या मिल रहा है कि आपके पास। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 9/4, 9/4 प्लस का 4 मतलब 5/2। क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास कौन सा आया? सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपके पास सही आएगा। बोलो भाई आया कि नहीं आया? फटाफट बताओ। सी ऑप्शन आपका सही है बेटा। क्वेश्चन जो दे रखा है ना वो समझो। आपको दे रखा है 0,0 और 3,4 समकोण त्रिभुज में कर्ण के सिरे हैं, और समकोण वाला शीर्ष जहां पे 90 डिग्री बनता है ये वाला, इससे गुजरने वाली माध्यिका आपको निकालनी है। सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। अगला सवाल आपको बताना है इस त्रिभुज का केंद्र क्या है। ऐसे क्वेश्चन दे दो सर हमारे को, तो ऐसे क्वेश्चन दे दो, बिल्कुल बावड़े से क्वेश्चन दे दो, तब तो हम भी बावड़े हो जाएंगे। लेकिन जब हार्ड क्वेश्चन दोगे तो नहीं सर, वो नहीं चलेगा, चाहे एग्जाम में आ जाए वो सही है? चलो जी बोलो क्या होगा? त्रिभुज का केंद्र क्या होगा? बिल्कुल बावड़ा क्वेश्चन है। बोलो 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 फटाफट से, क्या आएगा? त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, ये तो आ जाएगा सारे बच्चों को। आपने क्या कर दिया कि सारे एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दिया और 10/3 आया, तो इसमें तो एक्स कोऑर्डिनेट 10/3 तो है नहीं। वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो माइनस का वो आ नहीं सकता। इसका मतलब पहले वाला ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, लो जी। केंद्रक कौन सी एक्स पर स्थित होगा? आपको दे रखे हैं 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, आपको सबसे पहले सेंट्रोइड निकालना है, और वो सेंट्रोइड कहाँ पे स्थित होगा ये जरा आपको बताना है कि सेंट्रोइड कहाँ पे स्थित होगा। बोलिए, ऐसे ही थोड़ी ना मिलती है भाई साहब, हैं? ठोकरें खानी पड़ती है और फिर जूझ जूझ के आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसे पका पकाया माल अगर आपको मिल जाएगा तो सिलेक्शन किसी का भी हो जाएगा। अरे सब कुछ ही अगर सिंपल आ गया तो इस दुनिया में बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन इतना पढ़ने के बाद में भी सिलेक्शन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो टेंडेंसी है कि आप हार्ड क्वेश्चन को देख के छोड़ते हो क्वेश्चन को, कि सर अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर तो वो आएगा आपके पास a प्लस का b प्लस का c/3 और y कोऑर्डिनेट आएगा 0। और जब y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो पॉइंट कहाँ होता है? x एक्सिस पर होता है। क्या होता है? x एक्सिस पर। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल ये क्वेश्चन में करवा चुका हूं, अंतः केंद्र वाला, इन सेंटर वाला, और लॉजिक लगाओ, इसमें लॉजिक लगाओ बेटा। अंतः केंद्र के अंदर ये क्वेश्चन में करवा चुका हूं ऐसा क्वेश्चन। एक ही कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है आपको। सर ये रहा -4,6
दूसरा वाला क्या है 2,3 और तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है माइनस का 2, माइनस का 5। अगर आप इनके बीच में दूरी निकालने जाओगे तो वो क्या होगा आपके पास, देख लो दूरियां क्या क्या होगी। ये होगा आपके पास 36 प्लस 9 9 है ना, 36 प्लस 9 कितना होगा, 36 प्लस 9 होगा आपका 36 प्लस 9, इसका मतलब √45, 3 √5 है ना। और इन दोनों के बीच में दूरी जब निकालने जाओगे तो वो होगा आपके पास 4 प्लस 64 √68। ये तो टिपिकल बना दिया यार क्वेश्चन को, है ना, √68। और तीसरा जो आपके पास है वो जो दूरी आपके पास आएगी ये टिपिकल बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा इन सेंटर आपको निकालना है, दूरियां इसमें स्क्वायर रूट में आ रही है तो गड़बड़ है सर। एक बार फिर से देख लो, -4,6 2,3 माइनस का 2, -5। अगर आप ये दूरी निकालोगे तो क्या आएगा, -6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस आपके पास 9। ये तो बड़ा बनेगा भाई क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा बनेगा, है ना, बड़ा बनेगा क्वेश्चन, छोड़ो उसको। अगला सवाल ये करिए, अगला सवाल करिए। अगला सवाल आपके सामने आ गया है। अगला सवाल त्रिभुज का परिकेंद्र बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन दो सर हमारे को, ऐसे क्वेश्चन दो राइट एंगल, छोड़ो उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ या तो गड़बड़ है या कैलकुलेशन ज्यादा है उस क्वेश्चन में, है ना, कैलकुलेशन ज्यादा है। ये करो आप, तो ये करो। चलो जी बताओ, त्रिभुज का परिकेंद्र आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये राइट एंगल बन रहा है क्या, समकोण, 90% केस में समकोण ही बनेगा। तो आप देख लो इसके अंदर जो क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा परिकेंद्र, सी ऑप्शन आ जाएगा। सही है क्या, हाँ जी, परिकेंद्र आपके पास क्या आएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दे रखा है कि ये जो आपके पास 3 बिंदुओं से मिलने वाला एक ट्राइंगल है, उसके लंब केंद्र से 2,3 की दूरी। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं आपको कि लंब केंद्र का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप राइट एंगल चेक करना, समकोण का चेक करना कि राइट एंगल समकोण कहाँ पे है, 90 कहाँ पे है। वो कैसे पता करोगे आप, ये जो दोनों पॉइंट है ना, इन दोनों से स्लोप निकालो। इन दोनों पॉइंटों से अगर आप स्लोप निकालने जाओगे 5 - 3/4 - 2, तो इसका मतलब आपके पास स्लोप कितना आया, 1। इन दोनों से अगर आप स्लोप निकालने का जाओगे तो वो कितना आएगा आपके पास, 10 - 5 बटा -1 - 4, इसका मतलब स्लोप कितना आया, -1। और जब भी आपके पास दो साइड्स का मल्टीप्लाई m1 × m2 बराबर आपके पास -1 आ जाता है तो वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो एक तो इसको मैच करने वाली और ये वाली जो रेखा है वो क्या है, 90, और बीच में जो पॉइंट होता है वही लंब केंद्र होता है। तो ये वाला जो समकोण वाला शीर्ष क्या है, 4,5। एक्चुअल में इसकी इससे दूरी पूछी है, बस इसकी इससे दूरी पूछी है, और वो दूरी आप बता सकते हो कितनी आएगी, 2√2 आएगी। आया कि नहीं आया, सरकम सेंटर वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सरकम सेंटर बिल्कुल सीधा सा है, कोई भी आपके पास समकोण त्रिभुज अगर बनता है ना, ये 90 डिग्री का ट्राइंगल बनता है, उसके अंदर जो जहां पे 90 होता है इसको तो बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। मतलब ये तो होता है आपका ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो होता है आपका सरकम सेंटर। क्या होता है, सरकम सेंटर, मतलब परिकेंद्र होता है। अब तो आ गया समझ में। चलो जी, क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमाया जाएगा। सेम ये रहा, सेम मैंने कहा परिकेंद्र लंब केंद्र जब भी आ जाए ना तो 90% केस में 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज ही होगा वो। तो ये भी आपके पास चेक कर लो कि समकोण ही है क्या। तो मैं पहले वाले दोनों पॉइंटों से जैसे निकालता हूं तो क्या आएगा आपके पास, 5 - 3/4 - 2, इसका मतलब आपके पास कितना आया, 1 आया। इन दोनों पॉइंटों से मैंने स्लोप निकाला तो कितना आया, 1। अब इन दोनों पॉइंटों से अगर मैं स्लोप निकालने जाऊंगा तो वो कितना होगा, 11 - 5, 11 - 5 बटे -2 - 4, इसका मतलब 6 बटा -6, कितना आया, -1। लो जी, वही बात होगी, अरे वही बात हो गई। इसका मतलब 4,5 पे क्या है, 4,5 पे 90 डिग्री है, 4,5 पे 90 है, 4,5 पे 90। यहाँ पे ये वाला कितना है, 2,3, और ये वाला कितना है, -2,11। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, परिकेंद्र है। लो जी, अब इस बार आपको दोनों के मिड पॉइंट से पूछ लिया, तो दोनों का मिड पॉइंट निकालने जाओगे तो 0,7 आएगा। परिकेंद्र 0,7 आया, और 0,7 की 4,5 से दूरी निकाल लो, कितनी है, 16 और 4 20, मतलब 2√5।
2√5 आपका कौन सा ऑप्शन सही है? अरे सी ऑप्शन आपका सही है बेटा, सी ऑप्शन सही है। 0,7 की 4,5 से ये वाली दूरी पूछी थी बेटा, ये वाली दूरी पूछी थी, ये वाली दूरी निकाल लो। अब सी ऑप्शन आपका सही है। दिमाग तो लगाना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ी है? ऐसे लल्लू पंजू कोई थोड़ी बना देंगे, जो क्वेश्चन ही नहीं करेगा उसको कैसे बना देंगे ऑफिसर? तुम चाहो यार मेरे को ये नहीं आता है, मेरे को भी बना दो ऑफिसर, तो वो थोड़ी पॉसिबल है। चलो जी अगला सवाल, थोड़ा सा और घुमाया हुआ सवाल है, देखना है, जवाब देना है। आपको दे रखे हैं 3 पॉइंट। किसी त्रिभुज के शीर्ष हो तो इसके केंद्रक की वाई एक्स से दूरी, पहले पता करो, पहले ये पता करो कि अच्छा केंद्रक पूछा है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। वाई एक्स से जो दूरी है, वाई एक्स से जो दूरी आपके पास है वो क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। इसका मतलब केंद्रक का एक्स कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। केंद्रक का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? बड़ा सीधा सा सवाल है, बड़ा सीधा सा सवाल है। केंद्रक का एक्स निर्देशांक क्या होगा? कुछ तो हिंदी में समझ में नहीं आते, अंग्रेजी में वैसे नहीं आते, तो समझ में कौन से आते हैं तुम्हारे? उर्दू में लिखूं हैं? कौन से दूसरे गोला से आए हो हैं? एलियन तो नहीं हो? एलियन यहां पे आके एनडीए की तैयारी कर रहे हैं? हैं? हमारे ग्रह पे आके, हमारे ग्रह पे आके, हमारे गोले पे आके एनडीए की तैयारी कर रहे हो? एलियन आ गए। चलो जी अगला सवाल, अगला सवाल, त्रिभुज के परिकेंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? बता दिया। ये परिकेंद्र के निर्देशांक क्या होंगे ये तो मैंने बता दिया है ना। चलो जी अगला सवाल, त्रिभुज के केंद्रक के मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? करो देखें, त्रिभुज के केंद्रक की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? त्रिभुज के केंद्रक की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? बेटा प्रशांत सिंह चौहान, आप जो मेरा पहले वाला वीडियो ना, सेकंड नंबर का वीडियो, पॉइंट का सेकंड नंबर, पहले कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट देखो, उसके बाद में अगर मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊं तो आपको जरूर रिवाइज करा सकता हूं, ठीक है? चलो जी बताओ, मूल बिंदु से दूरी आपको निकालनी है, केंद्रक की मूल बिंदु से दूरी। तो केंद्रक क्या होगा? केंद्रक के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे आपके पास? -1, -1 और -2। और इसकी मूल बिंदु से दूरी अगर आप देखने जाओगे तो 4 और 1 क्या हो गया? √5। कौन सा ऑप्शन आया? डी ऑप्शन आया। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला सवाल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षों के निर्देशांक ये हो। चलो जी बताओ भाई, स्टेयर मेथड से फटाफट से करो क्वेश्चन को, 4-5 क्वेश्चन और है, फटाफट से निपटा दो इनको। हाँ जी बोलो बोलो, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? फटाफट से निपटाओ। आपको 1,2, 5,7, 3,8 दे रखा है, क्या होगा सही जवाब? बोलो फटाफट कि सर शीर्षों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल स्टेयर मेथड से निकालेंगे। क्या? 1/2, ये 1,2, ये आया 5,7, ये आया आपका 3,8 और पहले को रिपीट कर दिया। इसको इधर मल्टीप्लाई, 7 - 10 - 3, 8 पंजे 40, 40 - 21, 40 - 21 होते हैं 19 और इसको इधर मल्टीप्लाई, 6 - 8 - 2, इसका मतलब -13/2। अच्छा मिला ही नहीं, ऑप्शन ही है 5। अच्छा 7 आ जाएगा, सही है, 7 आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। चलो जी ये तो फोड़ दोगे। किसी वर्ग के, क्या बात है, सुपर डुपर क्वेश्चन है सर, सुपर डुपर क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन है। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष आपको दे रखे हैं, वर्ग के अंदर आपको सम्मुख शीर्ष दे रखे हैं, ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर आपको सम्मुख, एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। अब इसका एरिया बताओ कितना होगा? ये वाला है कितना? 3, -4, दूसरा वाला कितना? -5,2। आपको बताना है इसका एरिया क्या होगा, इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, वर्ग का एरिया। ये मान लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और आया हुआ है एनडीए के एग्जाम में, आया हुआ है एनडीए के एग्जाम में। लगाओ दिमाग कि सर ये तो कैसे पता करेंगे तीसरा शीर्ष होगा। भाई साहब ये भुजा जब ए हो, वर्ग की भुजा ए हो, ये ए हो तो ये किसके बराबर होता है? √2a के बराबर होता है, √2a के बराबर। तो इन दोनों के बीच में दूरी निकालो, √2a के बराबर आ जाएगी। दोनों के बीच में दूरी निकालोगे, क्या आएगा? 64 + 36, क्या आएगा? 64 + 36 कितना आएगा? वो आएगा 10। इसका मतलब a बराबर बोलो कितना? 5√2, कितना? 5√2। और भुजा का स्क्वायर अगर आप करोगे तो कितना आएगा आपका? 50। क्या आएगा? 50। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? ONGC के बारे में पूछ रहे हो बेटा, हैं? ONGC के बारे में, चलो वो तो बता देता हूं मैं। ONG और C, ये
ओ का मतलब होता है लंब केंद्र, ये तो होता है लंब केंद्र, ये होता है आपका केंद्रक, और ये होता है परिकेंद्र, है ना, ये परिकेंद्र सरकम सेंटर। तो इन सब के बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है, तो ये तो पूछा नहीं जाता है। तो ये जो जी होता है केंद्रक, वो 2:1 में विभाजित करता है ओ और सी को, ठीक है, यही तो पूछा था आदेश यदुवंशी। चलो जी अगला सवाल, अगला सवाल आपके पास ये रहा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जवाब दो फटाफट। आपको दे रखा है यदि ये ए बी और सी से बने त्रिभुज की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदुओं पर डी ई एफ, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या शानदार सवाल है। स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि सर ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, लेकिन अपने को जो एरिया पूछा है वो डी ई एफ का पूछा है। इसका ये डी है, ये ई है और ये एफ है, तो बताओ डी ई एफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा। डी ई एफ का एरिया आपके पास क्या होगा, ये है सर आपके पास 5,-1, ये है सर आपके पास -7,6, ये है सर आपके पास 1,3, ऐसा। तो भाई साहब आप एरिया टोटल का निकालो। मैंने कहा था डी ई एफ का जो एरिया होता है वो टोटल का 1/4 होता है। क्या होता है, टोटल का 1/4 होता है, ठीक है, 1/4, ठीक है। चलो जी निकालो, तो ये आएगा सर 1/2। तो एरिया निकालने के लिए पहला कोऑर्डिनेट 5 और -1, दूसरा -7 और 6, तीसरा 1 और 3, फिर पहले को रिपीट 5 और -1, तो ये आएगा 42, 42 और 7 49। पहला तो आपके पास कितना आया 49, सही है क्या, अच्छा सॉरी, ये आपके पास 30, 30 -7, 30 -7 कितना हुआ 23। इसको इधर मल्टीप्लाई किया -21 -6, -21 -6 -27। इसको इधर मल्टीप्लाई किया -1 -15 -16। इसका मतलब आपके पास टोटल जो आएगा वो आएगा -20, और -20 को 2 से डिवाइड किया तो 10। 10 तो किसका आया, 10 तो इस बड़े वाले का आया, 10 तो इस बड़े वाले का आया। छोटे वाले का निकालने के लिए 4 से डिवाइड, और 4 से डिवाइड करोगे तो 5/2 आया। आ गया क्या, 5/2 आएगा सही आंसर, 5/2 आपके पास सही आंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है सर ये, ठीक है। चलो जी, अब ये सवाल आपको होमवर्क के लिए करना, और ये क्वेश्चन एनडीए के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, लेकिन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए, और अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको कल की क्लास के अंदर बता दूंगा। बहुत ही बढ़िया वाला सवाल है ये, बहुत बढ़िया वाला सवाल है, जहां से भी मिले कैलकुलेट करके आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। mod x + mod y = 1 बहुत सुपर डुपर क्वेश्चन है, पहला सवाल होमवर्क का। अगला सवाल ये रहा आपके पास होमवर्क का दूसरा सवाल, ये आपके पास होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन, होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन होमवर्क के हो गए हैं, 3 क्वेश्चन दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये दूसरा क्वेश्चन आपको मिला है ना होमवर्क का, और ये तीसरा सवाल होमवर्क का। और जो बच्चा दिल से अटैच करेगा वो तो मुझे आंसर दे देगा, क्योंकि जिस बच्चे ने स्टार्टिंग के अंदर ही बोल दिया कि आई लव माई पेरेंट्स, अगर आपके अपने माँ बाप से सच्चाई प्यार है और सोच ही लिया है, ठान ही लिया है कि सिलेक्शन लेके रहेंगे चाहे जो आ जाए, वो बच्चा तो जरूर करेगा क्वेश्चन को और कमेंट जरूर करेगा, ठीक है। हाँ जी, आ गई बात समझ में। ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन, और क्लास में सेव कर रहा हूं, मुझे एक एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, एक एक बच्चे का। चाहे क्वेश्चन आए तो कोई बात नहीं, नहीं आए तो जरूर लिख तो देना, ताकि मुझे पता तो चले, कोई बात नहीं, मेहनत तो करी है आपने, ठीक है। चलो जी, ठीक है बेटा, क्लास सेव होने के बाद में आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। और मेरी जो क्लास है संजय सर की क्लास आएगी 4 PM पे वोकेब, ठीक है। वोकेब आधी से ज़्यादा वोकेब क्लास में याद करवा देंगे, गारंटी है, ठीक है। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में।